नमस्कार दोस्तों। एक बार एक साधु महात्मा जंगल में अपनी साधना के लिए चले जाते हैं। जब वहाँ पे वो रहना शुरू करने लगते हैं तो उनको चिंता होती है कि मेरा खाना कहाँ से आएगा, मैं कैसे सस्टेन करूँगा, मैं कैसे रहूँगा यहाँ पे। वहीं बैठे हुए वो उसी समय देखते हैं कि एक शेर ने एक हिरन का शिकार किया और शिकार करने के बाद उसने हिरन में से जो खाना था खा के वो अपनी मस्ती में चला गया। इतनी देर में ही देखते हैं कि एक लोमड़ी जिसकी 3 टांगें हैं, एक टांग नहीं है, वो लंगड़ाती हुई उसके पास आती है और जो मांस बचा होता है वो उसको खाना शुरू कर देती है। जब लोमड़ी खा के जाती है तो वहाँ पे एक गीद आता है। गीद जिसके साथ कोई चील, कौवे, ऐसे कई और भी पक्षी, वो वहाँ पर अपना हिस्सा उसमें से लेने के लिए वो जब तक पूरा उसका कंकाल नहीं बच जाता तब तक वो उसमें से नोच नोच के वो मांस खाते जाते हैं। अब इसको देखकर वो साधु के मन में आया कि भगवान ने उस लंगड़ी, लोमड़ी और गीद के लिए भी खाने का प्रबंध किया, तो मैं तो कोई इतना गया गुजरा नहीं हूँ। वो साधु महात्मा ने सोचा कि मुझे अपना समय अपने ध्यान में बिताना चाहिए, अपने प्रभु के साथ जुड़ने में बिताना चाहिए। जो मेरा खाने का प्रबंध है वो भगवान ही करेंगे। ऐसा सोचकर वो अपनी साधना में फिर से बैठ गए। अब वो साधु एक गुफा में बैठकर साधना में विलीन थे, लेकिन कुछ घंटों के बाद उनको भूख लग गई। तो उनके मन में विचार आया कि ज़रूर भगवान ने मेरे भोजन का प्रबंध कर दिया होगा। तो उन्होंने धीरे से आंखें खोलकर सामने देखा कि शायद सामने कुछ खाने को पड़ा हो, लेकिन कुछ भी नहीं था वहाँ पर। उन्होंने फिर आंखें बंद करी और फिर वो साधना में विलीन हो गए। ऐसे ही कुछ समय और बीत गया। फिर उन्होंने थोड़ी सी आंख खोलकर देखा कि कुछ पड़ा नहीं है खाने को। तो उनका मन कुछ उदास भी हुआ, कुछ उनको भगवान पे गुस्सा भी आया। तो उन्होंने भगवान से कहा कि हे प्रभु, क्या तुम मुझे इतना भी प्यार नहीं करते जितना इस लंगड़ी लोमड़ी को करते हो या इन गीधों को करते हो? क्या मैं इनसे भी गया गुजरा हूँ? अगर आप इनके भोजन का प्रबंध कर सकते हो तो मेरे भोजन का प्रबंध क्यों नहीं किया? मेरी शुदा कैसे शांत होगी? मुझे बहुत भूख लगी है। अगर आप मुझे खाना नहीं भेजोगे तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा, फिर मैं साधना कैसे करूंगा? तो भगवान ने उस साधु के मन के अंदर से आवाज़ दी कि क्या तुम इस लंगड़ी लोमड़ी के तरह बनना चाहते हो या इस गीध की तरह बनना चाहते हो? क्यों ना तुम इस शेर की तरह बनो। तुम्हें मैंने सक्षम बनाया, उठकर अपने भोजन का प्रबंध खुद करो। और जब तुम अपने लिए भोजन का प्रबंध करोगे तो उसमें से कुछ थोड़ा सा हिस्सा उसके लिए छोड़ देना जो कि अपना भोजन बनाने में सक्षम ना हो। ये कहानी सुनाते हुए मेरे को ऐसा महसूस हो रहा था कि कई बार भगवान ने, जैसे इस कहानी में शेर की भूमिका थी, हमें शायद ऐसा बनाया होता है, लेकिन फिर भी हम डिपेंडेंट रहना चाहते हैं दुनिया में दूसरे लोगों के ऊपर, दूसरे व्यक्ति के ऊपर, कि वो हमारे लिए करेगा। हमें अपने बारे में ये सोचना चाहिए कि हम अपनी प्रवृत्ति के मुताबिक वो काम करें। जैसा इस कहानी में है कि लोमड़ी लंगड़ी है और वो अपना शिकार नहीं कर सकती, इसलिए भगवान ने उसका खाने का प्रबंध शेर के माध्यम से करा दिया। गीध की प्रवृत्ति होती है कि गीध खुद अपना शिकार नहीं करता, लेकिन गीध किसी के शिकार में से ही खाता है। भगवान ने हर एक का रोल फिक्स किया हुआ है। मुझे लगता है भगवान ने आपको भी एक काम दिया होगा, आपका भी रोल फिक्स किया होगा।
आप किसी दूसरे पे आश्रित ना रहें और अपना काम करके दूसरों की भी मदद करें और आप अपने जीवन में और सुधार ला सकें। सनरेज की टीम की तरफ से शुभकामनाएं।